अच्छा, ये द्रौपदी है कौन? ये माता द्रौपदी है कौन? ये द्रौपदी ना आयोनिका है। ये द्रौपदी कौन है? आयोनिका। आयोनिका अर्थात, अच्छा हम लोग योनि से पैदा हुए ना, मनुष्य धर्म योनि से ही ना पैदा हुए हैं। तो आयोनिका द्रौपदी माँ है। आयोनिका अर्थात योनि नहीं, द्रौपदी माँ ना योनि से पैदा नहीं हुई है। आयोनिका योनि से पैदा नहीं हुई है, आयोनिका है। अच्छा, अब आयोनिका कैसे है? मैं शुरुआत से पिछले जन्म, द्रौपदी माँ के पिछले जन्म से मैं चलता हूँ। पिछले जन्म से द्रौपदी माँ पिछले जन्म में सीता थी। अच्छा, द्रौपदी माँ का नाम आपने किस युग में सुना है? द्वापर युग में। तो मैं त्रेता युग में चलता हूँ, ठीक है। द्रौपदी माँ की पूर्व जन्म, द्रौपदी माँ पूर्व जन्म में माता सीता थी। अच्छा, सीता थी, कैसे थी? पहले पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रचित्त होके ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। माता द्रौपदी पिछले जन्म में सीता माता थी। कैसे? जब राम जी को लंका जाना था रावण को मारने के लिए, तो रावण ने नकली सीता का अपहरण किया था ना। तो असली सीता माँ कहाँ थी? अग्नि कुंड में थी ना, अग्नि में थी ना। राम जी कहते हैं, देवी हम बुराइयां को नष्ट करके आते हैं, तब तक आप अग्नि में रहिए। और सीता माँ अग्नि में गई तो सीता माँ की परछाई से एक प्रकट हुई सीता माँ की आहुति। सीता माँ की प्रकट हुई आहुति। तो सीता माँ की आहुति प्रकट हुई, तो वही सीता थी द्रौपदी। उसी सीता को रावण ने अपहरण किया, वो थी प्रभु की एक लीला। उस सीता, नकली सीता को रावण ने अपहरण किया और फिर राम जी ने रावण को मारा। और वो जो नकली सीता माँ थी वो कहती है, प्रभु मुझे आप ही की पत्नी रहना है। अच्छा, प्रभु को देख करके कौन मोहित ना हो? तो प्रभु कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं तो एक पत्नी व्यता हूँ। एक काम करो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी तो नहीं लेकिन अपनी बहन बना सकता हूँ, बहन बना सकता हूँ। तो कहा ठीक है। वही थी प्रभु श्री कृष्ण की बहन द्रौपदी माँ। तो द्रौपदी माँ अयोनिकी इसलिए उन्हें बोला जाता है। तो वो श्री कृष्ण की कौन थी? द्रौपदी माँ बहनी, बहन। कौन थी? बहन। कौन थी मेरी माँ? बहन थी। अच्छा, माता द्रौपदी की एक बात हम आपको बताए दें कि माता द्रौपदी ना, वो आपको तो पता ही है कि माता द्रौपदी के कितने पति हैं? 5 पति हैं। कितने? 5 पति है कि नहीं? 5 पति है ना। तो वही माता द्रौपदी है। तो 5 पति की एक पत्नी द्रौपदी माता। तो 5 पत्नी में वो हर पति के पास लगभग 11 महीना रहती है। लगभग इसलिए बोले कि थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम भी हो सकता है, इसलिए लगभग 11 महीने एक पति के पास रहा करती थी। जैसे अर्जुन जी के पास 11 महीने रह लिए। अब चलो युधिष्ठिर जी के पास। किनके पास? युधिष्ठिर जी के पास। तो युधिष्ठिर जब वो पति दूसरे पति के पास जाती थी ना 11 महीने रह के, तो माता द्रौपदी के पास एक शक्ति थी कि वो कभी भी अपने आप को ना कुंवारी कर लेती थी, कुंवारी कर सकती थी।
तो जब 11 महीने के बाद दूसरे पति के पास जाती थी, तो दूसरे पति के पास जैसे मान लीजिए युधिष्ठिर जी के पास अब गई, तो युधिष्ठिर जी के पास नहीं तो नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर दूसरे पति के पास जाती थी 11 महीने के बाद, तो कुंवारी बन करके जाती थी, कुंवारी बन करके, उसके बाद विवाहित होती थी। ऐसी थी माता द्रौपदी। तो माता द्रौपदी भी कौन थी? अयोनिकी उन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका योनि नहीं है। ठीक है, माता द्रौपदी बहुत धन्य थी कि वो प्रभु की बहन बनी। चलो पत्नी तो नहीं, लेकिन बहन तो सही, वो प्रभु की बहन बन गई। सोचिए कितनी धन्य थी। तो धन्य हो गई माता द्रौपदी। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।